हाय फ्रेंड, आप लोगों को स्वागत है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द कंडीशन दैट द रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऑफ द इक्वेशन शुड बी कनेक्टेड बाय द रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा। यह सेम रिलेशन जेपी में होता है, ठीक है। अगर इस तरह का रिलेशन दिया रहे और कंडीशन फाइंड करना है तो कंडीशन का अर्थ होता है इस इक्वेशन के कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन लाना, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या है? पी क्यू आर एस, इसके बीच में रिलेशन। तो आइए हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन। The given by quadratic equation x के पावर 4 p x के पावर q q x स्क्वायर r x प्लस s इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को फर्स्ट लेट रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट which are in JP, इस इक्वेशन का रूट JP में दिया है। यह जो रिलेशन है वह JP का है, ठीक है, JP में है। तो जब इक्वेशन का रूट JP में रहे तो उस रूट को कुछ इस तरह लिखते हैं A/RQ, ठीक है। और इसी को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? a इंटू आर के पावर q, ठीक। दो रूट लिख दिए, बचा दो रूट और इन दोनों रूटों को बीच में लिखेंगे a/r। इसी को मल्टीप्लाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ar, ठीक। जितना डिग्री का इक्वेशन होता है उतना ही रूट होता है। वी डिनोट इट बाई, इसको डिनोट कैसे करते हैं? अल्फा बीटा। दो रूट लिख दिए, बचा दो रूट, इसके अंदर लिखेंगे गामा डेल्टा। इसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे, इसको बीटा से। इसके अंदर वाले दो को है a/r को गामा से, a/r को डेल्टा से, ठीक। सच डेट इस प्रकार होता है कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अब बीटा को अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर क्यू से आर क्यू कैंसिल और ए से मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर गामा इंटू डेल्टा भी मल्टीप्लाइज करेंगे तो कितना मिलेगा? ए स्क्वायर। या दोनों सेम होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा। इस इक्वेशन को सेकेंड मानेंगे, ठीक है। यह दोनों इक्वल होता है। सिंस अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का चार रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। तो इक्वेशन फर्स्ट के कोफिशिएंट और रूट के बीच में रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 4 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है? पी है। एक्स 4 का कोफिशिएंट क्या है? 1। 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सिंपली हम माइनस पी लिखेंगे, ठीक है। तो इसको 3। अब दो रूट का प्रोडक्ट का सम लिखेंगे, ठीक है। तो उसको कैसे लिखते हैं? अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, चार रूट है। इसको दो का प्रोडक्ट लिखना है 6 टर्म, 6 बार लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? अल्फा से या तीनों रूट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा? अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा प्लस, और बीटा से या दोनों में गामा और डेल्टा में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा? बीटा गामा
बीटा डेल्टा। अब फाइनली हम गामा और डेल्टा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, गामा डेल्टा इजकल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 4। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, क्यू, इस इक्वेशन को 4। अब देखिए, अब तीन रूट का प्रोडक्ट का सम लिखेंगे, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, इसको भी सीख लीजिए। अल्फा बीटा गामा, यह तीनों रूट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, अल्फा बीटा गामा प्लस, अब फिर लेंगे अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा, अब लेंगे अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, फाइनली बीटा गामा डेल्टा को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। बीटा गामा डेल्टा इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस आर, इसको 5, ठीक है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा इजकल टू क्या होता है, एस, यानी कांस्टेंट टर्म बाई एक्स पावर 4, एक्स का पावर 4 यूनिटी है, 1 से तो डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या 6, ठीक है। तो जितना डिग्री का इक्वेशन है उतना ही रूट और उतना ही रिलेशन। देखिए यहाँ पे रिलेशन 4 निकल गया, ठीक है। फ्रॉम 6 से जेपी है, इसलिए हम इक्वेशन 6 लेकर चलते हैं, ठीक है। क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इजकल टू एस, ठीक है। अल्फा बीटा को अल्फा बीटा गामा डेल्टा इजकल टू एस। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अल्फा इंटू बीटा गामा इंटू डेल्टा, या दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए, अल्फा इंटू बीटा गामा इंटू डेल्टा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू एस, या दोनों अल्फा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा एस, तो कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा इजकल टू रूट एस। तो फ्रॉम 2 से क्या हो जाएगा, गामा इंटू डेल्टा भी रूट एस हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को 7 मान लेंगे, ठीक है। फ्रॉम अब 5 से चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, फ्रॉम 5 में यहाँ पे गौर कीजिए, तो यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा यहाँ से कॉमन हो रहा है। यहाँ पे गौर कीजिए, गामा डेल्टा कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा बीटा को कॉमन लेंगे तो कितना होगा, अल्फा बीटा, तो गामा प्लस डेल्टा बचेगा। यहाँ से गामा डेल्टा कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आर। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अब यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकल गया, रूट एस। तो रूट एस गामा प्लस डेल्टा, गामा इंटू डेल्टा के भी रूट एस, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस आर। अब यहाँ से रूट एस को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इजकल टू माइनस आर, ठीक है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसका वैल्यू देखिए यहाँ से इक्वेशन 3 से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पी माइनस आर, या फ्रॉम कहाँ से, 3 से, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया, पी रूट एस इजकल टू आर। अब इसको स्क्वायरिंग इन बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग, तो क्या हो जाएगा,
पी स्क्वायर एस इजकल टू आर स्क्वायर। यही हो गया विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुंच सके। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और हर एक अपडेट का फ़ायदा उठाते रहिए। तो आज के लिए जय हिंद।